कि गुड मॉर्निंग। Good morning. कैसे हैं आप लोग? How are all of you? अच्छे हैं? Are you fine? प्रभु आपको भला रखा है। God has kept you fine. क्या उस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे? Can we thank the Lord? हमारा यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनता है। God wants to hear your voice. वो आपसे बातें करना He चाहता wants to talk to you. है। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। बातें तू मुझसे कर, मुझको तू बदल। जो भी तू चाहे तो ना। यीशु तेरी आराधना, आराधना। यीशु तेरी। कितने लोग बोलेगा प्रभु जी मुझसे तू बातें कर? How many of you say that, Lord, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो बात करता my है। God is a living God, He talks. आमेन। Amen. वो आपसे बातें He करना। wants to talk to क्या you. आपके पास समय है Do प्रभु you के लिए have निकालने time के to लिए? take it out for मैं God? बताऊं, आप प्रभु के लिए समय निकालेगा। When you take time for God, स्वर्ग और धरती का मालिक आपके लिए समय निकालेगा। God, the heaven of Creator of heaven and earth, will take time for आइए you. हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर सेलिन प्रार्थना Shall में we अगुवाई pray? करेंगे। Heavenly Father, we thank स्वर्गीय you. पिता हम धन्यवाद देते हैं। Jesus told us to call you our Father, Heavenly Father. यीशु मसीह ने कहा कि ये अब्बा पिता करके पुकार। Truly, the Spirit within us witnesses that we call you Abba Father. हमारी आत्मा हमारी अंदर गवाही देता है कि आप हमारा पिता है और हम अब्बा पिता कहते हैं। We are your sons. हम आपके and बेटा है daughters. प्रभु जी, बेटी है प्रभु जी। If sons, heirs of God, अगर बेटा है तो वारिश भी है प्रभु and जी। co-heirs with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ सहवारिश भी है। Thank you, Lord. All that belongs to you belongs to us. जो आपके पास है सब कुछ हमारा है प्रभु Because जी। we are your children. हम आपकी बेटा और बेटी है The प्रभु। day we believed in you, we are empowered to call the sons of God. जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु करके माना, उसी दिन आपने स्वर्ग की वारिशत्व बना दिया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Behold, what manner of love the Father has lavished upon us, परमेश्वर ने इतनी प्रेम हम पर उंडेल दिया है that we should be called the children of God. ताकि हम उसकी संतान कहलाएं। That's what we are. वही तो हम है। The world does not recognize us, दुनिया हमें पहचानते नहीं। but we are your sons and daughters, हम आपके बेटा और बेटी है प्रभु जी। made for great glory, Lord. प्रभु जी तेरी महिमा के लिए हमें बनाया गया। Thank you, Father. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name we are. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? वचन लेके आए हैं। Will you take your हर Bible? सुबह उत्साह से आ जाओ। Come with excitement every आमेन। morning. आप अगर प्रभु के लिए उत्साह होगा, If you are excited for God, आप मन में चाहने से पहले प्रभु आपको दे देगा। before you can desire in your heart, God give it to you. व्यवस्था विवरण 10 उसका 1 और 2। Deuteronomy 10, 1 2. उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, And that time the Lord said to me, पहली पट्टियों के समान पत्थर को दो you for yourself 2 tablets of stone, और पट्टियां गाड़ ले। like the first, उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा come up to me on the mountain, और लकड़ी का उस संदूक भी बनवा ले। make yourself an ark of wood, मैं उन पट्टियों पर and I write on the tablets वे ही वचन लिखूंगा the words that were जो उन्हें पहले पट्टियों में थे, on the first tablets, जिन्हें तूने तोड़ डाला, which you broke, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। and you shall put them in the ark. आमीन। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 46 1 Corinthians 15, 46। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के थे, और जैसा वह स्वर्ग का है वे भी जो स्वर्ग के हैं। However, the spiritual is not first, but the natural. Afterward, the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. Second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. As we bore the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. आमीन। Amen. आज मेरी विषय है Today my topic is ग्रेटर ग्लोरी इज येट टू कम। बड़ी महिमा जल्द आ रहा है। जल्द आने वाला है। जोर से बोलो, बड़ी महिमा। Say greater glory
जल्द आने वाला है। It's coming soon. शुरुआत छोटा है तो क्या हुआ, If your beginning is small, so what? पर आपका अंत तो भला But होगा, the end is going to be great, विशाल होगा। prosperous. प्रभु में बने रहो। Be abide in the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। इधर हम जो पढ़े हैं, Now that we have read in this, मूसा ने उन पत्थरों को तोड़ दिया था जिसमें प्रभु ने वचन लिख कर भेजा था। uh, Moses broke that stone where the commandments were written by God's finger on the stone. हमें परमेश्वर के हाथों से उन पत्थरों में लिखा गया था और मूसा ने उसे तोड़ दिया। The commandments of God was written on the stone by the fingers of God, but Moses broke it. मूसेस क्यों तोड़ा? जब Why वो did he नीचे पर्वत के break नीचे आया, that? Break the tablet of stone, the first one. पर्वत के नीचे आए तो वो देखे सारे लोग जो उसके लिए इंतजार कर रहा था उधर गोल्डन काफ बनाकर उसकी पूजा कर रहा था। After he had spent 40 days, 49 with God, when he came down from the mountain, he saw the Israelites were so tired of waiting, were made a golden calf and they were bowing and worshipping the idol. इसलिए मूसा को गुस्सा आया और वो पत्थर में लिखा हुआ, परमेश्वर के हाथों को लिखा हुआ उन पत्थरों को तोड़ दिया था। Therefore, Moses was full of anger and wrath when he saw that they were worshipping idols, and the tablet of stone where the 10 Commandments were written, he just put it down and broke it. आमीन। मूसा सबसे नम्र वाला व्यक्ति था, Moses was the most humble man on this earth. पर उसको बहुत गुस्सा आया। But that day he was very angry. उसने उस पत्थर वाला टैबलेट परमेश्वर का लिखा वाला वचनों को गिरा कर तोड़ दिया। He just took the tablet of stone and put it down and broke it. क्यों? क्योंकि वो Why? लोग मूर्तियों को बनाकर उसकी पूजा करने लगे। Israelites were made an image of the calf and was worshipping that. आमीन। Amen. उसके बाद मूसा को परमेश्वर बोला 2 पत्थर बना। After that, again when he went back to God on the mountain, God told him, make again two जैसा पहला वाला stones. था उसके 2 पत्थर बना। Just like the previous 2 tablets of stone, he told again make 2 tablets of और stone. फिर उसी में परमेश्वर ने लिखा, Again God with a finger wrote in the 10 commandments on that second stone. Tablets क्योंकि of ये stone. दिखाता है परमेश्वर कैसा रीराइट कर सकता है। This shows that how God can rewrite our life, a हमारे story. जीवन को रीराइट कर सकता How है, री बना सकता when the है। first our life is impaired or destroyed, how we can rewrite our story. आमीन। Amen. जो हमारी द्वारा हमने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, पर परमेश्वर उसे वापस लिख सकता है, वापस बना सकता है। Due to our foolishness or mistakes, we have totally destroyed our life. But let me tell you the good news that God is going to rewrite our life. आमीन। जो भी आपके जीवन में गड़बड़ी है, प्रभु उसे पूरे काबू में लेकर पूरा उसको नया बना सकता है। Whatever has gone wrong in our lives, God can now make it something very new for us. असंभव आपके लिए पर संभव प्रभु के लिए सब कुछ। Maybe that looks impossible for you. For our God, everything is possible. नामुमकिन आपके लिए पर परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है भाई। For you it seems impossible. For my God, everything seems so possible. हम अपने जीवन को पाप की दलदल में से हम बिगाड़ दिया, पर परमेश्वर के हाथ में जब समर्पण करेगा वो वापस लिख सकता है, नया इतिहास बना सकता है। See, we have been destroyed ourselves in the muck of life. But if we surrender our life to God, God can make a new history of our life. पर आपको 100% समर्पण करने का। But the fact is that you need to give your आप अपना जीवन 100% surrender to God's hand. परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर के हाथों में देगा। आपका बिगड़ा हुआ जिंदगी को लेकर खूबसूरत बर्तन बनाएगा, जिसके द्वारा आप तो आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बने। When you give your broken vessel of life into God's hand completely, God will take that and make it into a beautiful vessel, which is a blessing for yourself and for millions. किसी को बोलो अच्छे बात आ रहे हैं। Say, tell somebody something good is coming. किसी को बोलो नौकरी कर रहा तो आपको प्रमोशन आ रहा है। Great things are coming. Your promotion is coming if you are working. बिजनेस कर रहा तो उन्नति आ रहा है। If you're doing business, the prosperity is coming. आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके If you are आएगा। faithful in little things, God will make you great in बंद great. दरवाजों को मेरा यीशु मसीह आज आपके लिए खोल रहा है। God is opening up doors for you.
जो आप सोच Those भी नहीं doors. सकता, आंख देखा नहीं, कान सुना Which you have नहीं, never heard, मन में thought विचार about. नहीं, उस तौर से प्रभु आपके जीवन में करने वाला, क्या विश्वास What you करें? never imagined, what no eye has seen, no ear has heard, nor come the heart of man, what God has prepared. Do you believe that? आमेन। क्या आप आशा रखते हैं मेरा Do you प्रभु have करने hope वाला? that God will do it? वो सर्वशक्तिमान है, He is सर्वज्ञानी है, the omnipotent, सर्वव्यापी है, omnipresent, सब omniscient कुछ में God. सब कुछ है। All in all वो for us. आपके लिए सब कुछ He करेगा। will do everything for you. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग How many विश्वास believe करें? that? How many छोटी believe? छोटी बातों से प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों में लेके आने। The little thing, God is going to make greater things for कई you. बार हम क्या करते, छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते। But what happens? Sometimes we are not faithful in little things. 1000 रुपया दिए, उसमें हम विश्वास योग्य नहीं है। When we get 1,000 rupees, we are not faithful with कैसे हम that. बड़े How मल्टीप्लीकेशन, will we विश्वास multiply? विश्वास योग्यता से मल्टीप्लीकेशन आता है। Through faithfulness come multiplication. प्रभु आपको छोटी छोटी बातों में देखता है, परखता है कि आप विश्वास योग्य है कि नहीं। God examines and tests you in little things whether you are truly faithful or not. अगर आप प्रभु की विश्वास योग्यता पर भरोसा करके विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी कार्य करने के लिए ताकत और बल देगा। If you trust in God, are faithful in little things, then God will give you new strength and power to do great things. मैं पहला आदमी, The first man, परमेश्वर जिसको बनाया था आदम को, the God who created Adam, कैसे बनाया? how अपने did he स्वरूप make? में। In his own image God जैसा made him. परमेश्वर है उस तरह The मनुष्य way को बनाया। God is, that's how he made man. उसने सारे धरती पर राज्य करके डोमिनियन करने के, डोमिनेट करने के लिए बनाया था। God made him to dominate over everything, जो कुछ over all the परमेश्वर earth. सृष्टि बनाया था, इवन जगत, उसकी सारी बातों पर आदम और हव्वा को डोमिनेट और उस पर राज्य करने के लिए बनाया था। Whatever God made on this earth, man was made by God to dominate and subdue everything. परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में राज्य करे, राजाओं के समान। God expects that a man would reign as king over the earth. इस धरती में मनुष्य को परमेश्वर राजा के समान बनाया ताकि वो आशीषित हो। God made man as a king to rule over the earth and be blessed. आपको परमेश्वर धरती में, याद रखना, आपको परमेश्वर धरती में रखा है राजा के समान राज्य करने के लिए और आशीष पाने के लिए। God has made him, kept you on this earth to rule as a king and be blessed forever. पहला ये उत्पत्ति उसका उत्पत्ति 1 उसका 26। Genesis 1:26. फिर परमेश्वर ने कहा, And God said, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार let us make man in our own image, अपनी समानता में बनाए। according to our हमारा आप likeness. कैसे हैं? How are we made? परमेश्वर जैसा। Just like God. जोर से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूँ। Say loudly, I am just like God. हालेलुया। Hallelujah. हमारी आराधना और सब कुछ परमेश्वर को देने का, जिसने हमें Our अपना worship and समान बनाया। everything we should give to God. हमारा Made us in महानता His नहीं, image. प्रभु की महानता है कि हमें वो धरती पर रखा है। Not our greatness, but God's greatness. He kept us on this earth. खमान जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा हूँ। Say loudly, I am like God. जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा हूँ। I'm just like God. वो गाना है, मैं यीशु मसीह जैसा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं
हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। God, let us make man our own image and our own हमारा likeness. आप कैसे परमेश्वर जैसा है, How are we? Just like God. इसलिए किसी को गिराना मत, चुगली मत करना, Therefore, do not pull anybody down, nor gossip against them. क्योंकि आप किसी के विरुद्ध उंगली उठाता है तो परमेश्वर के विरुद्ध उंगली उठाता When we point fingers at others and accuse them, we accuse God. है। आमीन। Amen. इसलिए परमेश्वर मनुष्य पे राज्य नहीं, बाकी सारी सृष्टि पर राज्य करने के अधिकार दिया है। God has given us not authority to rule over man to man, but to rule over entire creation. हम एक दूसरे की आदर और सम्मान We need to करें। respect and honor one another. हम एक दूसरे के आदर करते तो परमेश्वर के आदर करते। When we respect one another, we respect God. वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां, घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगता है अधिकार रखे। 26। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने की स्वरूप के अनुसार परमेश्वर को उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि किया। अब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, और उसने अपने वंश में कर लिया समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Then God said, let us make man in our own image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, over every creeping things that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female. He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. इसलिए इतना बड़ा हाथी भी एक व्यक्ति एक चाबुक से उसे काबू में कर लेता। Therefore, such a great elephant with one man can be controlled by one whip. इतना जहरीला सांप को एक ही हाथ में पकड़ लेता उसमें। Such a poisonous snake too, with one hand man can इतना tame it. खतरू शेर को एक ही चाबुक से वो कंट्रोल कर लेता है। He can also tame with one whip. A man can tame with one whip a lion. कारण क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। Because why? Because God gave authority and dominion to man. जब हम परमेश्वर के अधिकारों को पहचानेगा, When we recognize God's authorities, हम जीवन में हार नहीं सकता, हम आशीष पाएंगे। then in life we can't be defeated but we'll आप be अपना blessed. जीवन में राज्य करने का, You have to rule in your life. प्रभु आपको एक जिंदगी दिया है। God has given you one life. उसमें हो सकता है आप हारे, बोझ रहे, लड़ाई करे, झूठ करे, सब ये बातें करके दुनिया में एक दिन मर के चला जाएंगे, क्या फायदा होगा? Maybe you will just spend your life fighting and quarreling and striving and just leave this earth just like that as a burden. What is the use? पर आप परमेश्वर जिसने आप वो प्रेम से भरा, वो आपको प्रेम से भरकर प्रेम में जिएगा, आशीष पे जिएगा, राजा जैसा जिएगा, हुक्म करेगा। प्रभु आपको इस धरती में भी आशीष करेगा, आने वाला स्वर्ग में भी आशीष करेगा। But if you live your life with full of love and as king and as blessing, and therefore God will bless you here and also bless you in heaven. आमीन। 28वां वाक्य करते हैं, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। Verse 28 says that then God blessed them. ये वाक्य को अंडरलाइन रखो, बोलो प्रभु ने मुझे आशीष किया। Please underline the word and say God has blessed me. यीशु मसीह ने मुझे आशीष किया। Jesus Christ has मैं blessed me. आशीष के लिए बनाया गया। I'm made for blessing. यस, खुद के लिए आशीष, दूसरों के लिए आशीष, Blessing for myself, blessing for others. घर के लिए आशीष, घर के बाहर आशीष। When I come in the house I'm blessed. When I go out of the house I'm blessed. आमीन। Amen. और फूलो फलो, It says be fruitful, 28वां वाक्य, multiply, पृथ्वी पे भर जाओ, fill the earth, उसको अपना वश में कर लो। subdue it. आमीन। Amen. आपको प्रभु अधिकार, सामर्थ, बल सब कुछ दिया। God give you full authority, power and strength, everything. आमीन। सब कुछ में राज्य करने के अधिकार दिया। Giving you dominion to rule over everything. आमीन। आमीन। समुद्र के मछलियां तथा आकाश की पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, or every living thing that moves on the earth. आमीन। Amen. पर हम जानते हैं मनुष्य, पहला आदम और हव्वा
कैसे वो अधिकार को खो दिए। We saw how the first Adam and Eve totally lost those authority and power. सिर्फ अधिकार नहीं, परमेश्वर की महिमा से वे भरे थे। Not only authority and power, but they were filled with the enveloped with the glory of God. रोमियो 3 उसका 23। Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen." रोमियो 3 उसका 23। Romans 3. इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। Therefore, all have sinned and fallen short of the glory of God. परमेश्वर ने अपने समान में मनुष्य को बनाया, God made us in His own image, पर पाप करके वो गिर गए। but because of sin, He fell down. अब इस जगह से वो इधर आ नहीं सकता। Now, from here, He can't come there. हालेलुया। God's standard. कारण क्यों? Why? वो मनुष्य है, Because He's a fallen उसमें man. काबिलता नहीं He है। doesn't have the power. वो परमेश्वर जैसा बनाया पर गिर गया वो। He was made like God, but He fell हालेलुया। down. क्या मैं किसी से बात Am कर I रहा हूँ? talking to somebody? इसलिए 2000 साल पहले वो यीशु परमेश्वर मनुष्य बन के आया। Therefore, 2000 years back, God came as man on this earth. उसने 33.5 साल जिए, He lived for 33 and a half उसने years. रास्ता दिखाया, Showed the जीवन way, दिया gave और life. सत्य को बताया। सत्य told- एक showed ही है, them, the उसका life. यीशु मसीह। Show them the truth. The truth is just one, that is Jesus Christ. अब यीशु मसीह इधर जन्म लेके कालवरी क्रूस पर मरा, Now Jesus Christ God, took birth and died on the cross of Calvary. और तीसरे दिन जी उठा। On third day he rose up again अब वो स्वर्ग गया, and he went to heaven वापस मनुष्य को आकर and came back to earth मनुष्य को वापस परमेश्वर की समानता में लेके आया। and took a man and brought him in the image of वो God. ब्रिज बना, He became the bridge pull. क्योंकि मनुष्य खुद कर्म से बच नहीं सकता। Because through works no man could save himself. हमारा करनी हमें बचाता नहीं। Our works don't save us. आप जितने भी पुण्य काम करो वो आपको नहीं बचाएगा। How much of a good works you do, that cannot save you. यीशु आया कालवरी क्रूस में आपके लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज वो यीशु जिंदा है, वो आपको बचाता है। Jesus Christ came and died on the cross of time, third he rose up again. That Jesus can save you. आमेन। Amen. मसीह यीशु, इसलिए हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उसी समानता में परमेश्वर के साथ आकर उस स्वर्गीय राज्यों में हम जीते हैं। Again just say. यीशु मसीह पे हम विश्वास करते, तो जो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर की समानता में हमको ले जाकर स्वर्गीय राज्यों में, स्वर्गीय स्थानों में हमें वो चलाता है। When we believe in Jesus Christ, He takes us to heavenly places and makes us to reign. वापस जो आदम और हव्वा ने खोया, वापस मुझे और आपको प्रभु उसकी महिमा सहित भरपूर हमें दिया। What Adam and Eve had lost by giving it, handing over to Satan, now Jesus Christ again purchased it back from Satan and gave it to us. पहला आदम ने खो दिया, दूसरा आदम यीशु मसीह ने आकर वापस हमें The रिस्टोर first किया। Adam lost it, the power and authority. But the second Adam, Jesus Christ, came in the form of man and restored back our authority. Come on, and हाथ power. उठा के बोले धन्यवाद यीशु। Say loudly, thank you Jesus for that हमारा purchase. सारा मानव जाति गिर गए थे, पर जो यीशु मसीह पे विश्वास करते वो वापस परमेश्वर की उसी महिमा में सामर्थ और अधिकार के साथ प्रभु हमें रखा है। We had lost it, but again Jesus restored us and brought us back to the same power and authority as God is. हालेलुया। Amen. दूसरा आदम के द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा जो आदम और हव्वा सालों साल, हजारों साल खो गए थे, वो वापस प्रभु यीशु मसीह आकर मुझे और आपको दिया है। Whatever Adam and Eve have lost, but Jesus came and restored us back to us. जिस तरह आदम और हव्वा एदेन वाटिका में आशीषित है, उसी तरह हम और आप यीशु मसीह में अभी आशीषित है। The same Adam and Eve before the fall was so blessed and full of glory and authority. We got restoration of the same thing now in Christ Jesus. We are full of the glory and power and authority. आमीन। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को रीराइट कर दिया, Oh, God वापस has लिख दिया। written once again, written your story once again. प्रभु आपके लिए प्लान रखा है, हर रोज, हर God has हफ्ता, हर kept- महीना, हर साल। God has kept a beautiful plan for your life every day, उसका every जीवन, week, every month, उसका every जीवन year. आपके जीवन में आएगा ना, फिर आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। When His life comes into your life, then your life will never be the same वो again. आपको रेस्टोर किया है, He has restored you
back. वो आपको रिबिल्ड किया He है, has rebuilt you वो again. आपको रीमेक किया He है। has remade you again. इसलिए प्रभु का वचन जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है Therefore भाई। God's word says those who are in Christ Jesus, they are a new creation. पुरानी बातें बीत गई, नई Old things बातें are आ passed away. चुका है। New things have come. कमान, बड़ी महिमा आ रहा है। Say the great glory is जोर से coming. बोलो, बड़ी महिमा आ रहा The है। great glory is coming. कितने लोग विश्वास How many of you believe करें? ये that? सिर्फ बोली नहीं है It's भाई, not just words. मैं mere जीवन में words. अनुभव कर रहा, इसलिए I मैं am बता रहा हूँ। experiencing, therefore I'm मैं saying चाहता हूँ you. कि आप भी अनुभव That I believe that करें। you too will मसीह यीशु में experience. बड़ी महिमा In आ रहा Christ है। Jesus, great glory is coming. Christ in me is the hope of glory. मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा. हालेलुया। Hallelujah. पहला आदम ने खो दिया, दूसरा आदम ने सब कुछ हमें दिया। Whatever the glory, honor, authority, the first Adam had lost, the second Adam, Jesus Christ, सब restored कुछ, back सब to कुछ, me. सब कुछ। Everything, everything, सब कुछ, everything, सब कुछ, everything, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, प्राण के लिए सब कुछ वो दे दिया। everything for my spirit, for my body, for physical body, जो हमने soul, खोया था and परमेश्वर spiritual ने man. रेस्टोर किया हमें। Whatever we had lost, Jesus Christ restored back to जो us. शैतान ने चोरी किया उसके हाथों से 7 गुना वापस दिया भाई। Whatever Satan had robbed, He gave us sevenfold back. परमेश्वर का वचन कहता है चोर जब पकड़ा जाए उसे 7 गुना देना पड़ेगा। Proverbs 6:31 says, when Satan is thief is caught, he has to give us sevenfold and all the substance कई back बात from his आपने house. खोया है, आज मांगो, प्रभु 7 गुना आपको देने Maybe you वाला have है। lost many things, but today you claim the sevenfold back from Satan. चोर God आता will है give चोरी to you. करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु कहता है कि मैं आया तू ताकि तू बहुताय के जीवन पाए। Thief comes to kill, steal and destroy, but I came, Jesus said, to give you abundant मांगो life. भाई, Ask. वो यीशु आपको 7 गुना देने वाला। God will give you sevenfold back. आप यीशु मसीह में आए, सब कुछ खो दिया, You came to Jesus, lost everything. मांगो 7 गुना Ask प्रभु today देने वाला sevenfold. है। He'll give you लिख के sevenfold. रखो आज के दिन, आज के Write वक्त और it मांगते down. जाओ। Today's date and प्रभु I'll आपको keep 7 asking. गुना God देने is वाला going to give you है। sevenfold उसका back. वचन खाली नहीं His जाएगा। word is not void. It will not आकाश come हिल जाएंगे, empty. धरती टल Heaven and जाएंगे, earth will pass पर away. मेरा वचन कभी But नहीं God's चलेगा। word will never fall. कितना लोग वचन में खड़ा रहे, If you stand in the इसलिए word. वचन इम्पोर्टेंट। Therefore, word is important. पूरा दुनिया निकल जाएंगे पर उसका वचन, The whole इवन world स्वर्ग will में go भी away. उसका वचन स्थिर है भाई। You know the word is steadfast in heaven. वो वचन इधर आपके लिए गवाही बनेगा, The word स्वर्ग will में be भी आपके लिए witness बनेगा। on this earth and also witness in the heavens. इसलिए खड़ा रहा, Therefore, stand. वो बीमारी आपको छू नहीं सकती। That sickness cannot touch उसके you. कोड़े खाने से वो आप By the चंगा है। stripes of Jesus Christ, you are healed. उसने वचन भेज के आपको चंगा Jesus किया। sent for His word and healed हमें you. देखने वाला कोई बीमार नहीं रहेंगे क्योंकि बीमारी का दाता यीशु मसीह हमारे साथ है। The one who sees, people who are seeing us will not be sick because the one who created you will heal you. यीशु मसीह धरती पर आया, हर व्यक्ति जो बीमार था सबको चंगा किया। Jesus Christ came into the earth. Whoever was sick, He healed them all. यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान, जो Jesus- कल किया था आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What He did for you yesterday, do it आपको today, tomorrow. too. आपको सिर्फ विश्वास Only करना, you need to believe. विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को If देखिए। you believe, you will see the glory of God. हालेलुया। Hallelujah. पहला आदम गिर गया तो दूसरा आदम ने हमको उठाकर खड़ा करके महिमा में हमें लेके चल रहे हैं। The first Adam had fallen, but the second Adam, Jesus Christ, lifted us up, exalted us, and filled us with glory and glory. वो मुझे महिमा से महिमा, आशीष से आशीष वो लेके He जाए। will take me from glory to glory and कितने लोग blessing to विश्वास blessing. करेंगे? How many will believe कितने it? लोग विश्वास How करेंगे? many will believe it? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहले बात क्या बताया मैंने? What did I say? The first point? पहला आदम गिर First गया था, Adam fell. पर दूसरा आदम हमें वापस स्थिर Second किया। Adam made us again steadfast. आमेन। Hallelujah. दूसरी बात, Second point. मच मोर देन द पहला वाला। The glory, the latter glory is going to be much more than the first glory. आमेन। जो आप है उससे बढ़कर आने वाला दिन आने वाला है। बोलो मेरे साथ, So, आने वाला। आप जो what you आप are है, today, जो भी आप है, छोटा Whoever you बड़ा are, कौन सा small, भी, big, whatever. आने वाला दिन मच महिमा से आने वाला but है। the coming days, there's going to be much glory in your life. मूसा को बोला 2 पत्थर वापस बनाओ, God instructed Moses to make again 2 tablets जैसा of stone, पहला था just like the previous one. परमेश्वर ने उसमें लिखा। And Jesus, God wrote in with his fingers. अब वही लिखा जो परमेश्वर पहले लिखा था, 10 He wrote आज्ञा। again the same thing what he had written previously. व्यवस्था विवरण The 10 Ten उसका 1 से Commandments. 4। Deuteronomy व्यवस्था 10, विवरण 10 1 से 4। 1 to 4. उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, At that time, Lord said to me, पहले पट्टियों के समान पत्थर को दो, You for yourself 2 tablets of पट्टियां stone. गाड़ ले,
like the first. उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ Come जा up to me on the mountains and make और लकड़ियों का एक संदूक भी बनवा ले and make yourself an ark और of मैं wood. उन पट्टियों पर वे ही वचन लिखूंगा I'll write on tablets जो the उन पहले words पट्टियों पर थे that were on the first जिन्हें tablet, तूने तोड़ डाला था which you broke. तूने उन्हें संदूक में रखना। You'll put them in the ark. तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया So I made an ark और of पहली acacia पट्टियों wood के समान पत्थर को दो and hewed 2 tablets of stone like the first, आप पट्टियां गाड़ी तब उन्हें हाथों में लिया and went up to the mountains having the 2 वे tablets पर्वत in my पर चढ़ hands, गया and went up to the और mountain, 10 वचन and he wrote और on जो the 10 tablets वचन according to the यहोवा first के सभा writing, के दिन पर्वत पर the 10 commandments which the Lord has अग्नि spoken के up for मध्य में you से is the mountain from the midst of the तुमसे fire. कहे थे In the day of the वही उसने assembly, पहले के समान the Lord उन gave पट्टियों पर लिखा उनको them मुझे to सौंप me, दिया। gave them to me. सेम थिंग जो परमेश्वर पहले लिखा वापस Whatever उनको is written before, the same thing again he writes. हमें मसीह यीशु में दूसरा आदम में सब कुछ प्रभु हमें वापस दिया। In Christ Jesus, the second Adam has given us everything. हमें आपका पहला ग्लोरी से बढ़कर दूसरा ग्लोरी प्रभु आपको देने The वाला है। second glory is going to be greater than the first glory that you had. वो कई गुना गुणवंत अधिक है भाई। It's much more glorious. समझ में क्या बोल Do you रहा हूं? understand what I'm saying? वो महिमा कई महिमा गुणवंत होकर प्रभु हमें देने वाला है। That glory is so much multiplied now. इसलिए आप आज जो जीते हैं आज का गुणवंत होकर कल जिएंगे। What you're living now, you'll be more multiplied and lived Double tomorrow. blessing. There'll be a double blessing. अगर एलिशा को डबल ब्लेसिंग मिला एलिजा का If Elisha got a double blessing from Elijah, कितना अधिक हमको आशीष और how उन्नति much more मिलेगा, you and I will get the great अभिषेक glory, मिलेगा। the anointing. हर चीज में आप बढ़ते जाएंगे। In everything you will keep on जोर से increasing. बोलो मेरे साथ, हर चीज में मैं मल्टीप्लाई करने वाला, Say loudly, एडिशन I नहीं, will always add and multiply. एडिशन नहीं मल्टीप्लाई होने वाला। You're going to multiply. हाँ जोर से बोलो मैं गुणवंत होने वाला। Say, I'm going to multiply. अब पति और पत्नी होकर शादी करके कई साल बच्चे नहीं हुए, गुणवंत होने वाला, विश्वास करो। Your husband, wife, and you're married for many years, but today God is going to multiply you with children. आज मेरा उन्नति होगा, कल डबल उन्नति होगा। Today, if I'm prosperous, I'm going to be double prosperous. हालेलुया। Amen. प्रभु बरकत का परमेश्वर, उन्नतियों का परमेश्वर। God is a God of increase. He's God of prosperity and multiplication. आमेन। Amen. पहला आदम धरती से लिया गया, दूसरा आदम स्वर्ग से आया The गया। first My God. Adam was made from the dust, but the second Adam was come from heaven. मट्टी से बनाया गया था और उसकी जीवन में फूका तो वो जीवित प्राणी हो गया। First man was made up of mud and dust, but when God breathed into his nostril, he became a living soul. आमेन। अब दूसरा आदम वो जीवन देने वाला, But the second Adam is a जीवन देने वाला परमेश्वर। life-giving God. इसलिए यीशु मसीह का मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता For हूँ। Jesus said, I am the truth, I am the life and the way. आपके मरे हुए अवस्था में वो जीवन देने वाला He's है। going to give life in your death situations. सबने आपको छोड़ दिया, All have left you. आपको लगता है सारी दरवाजा बंद हो You're गया, saying every door is आज closed. पुकारो, एक नाम But को मैं today you call देता हूँ, out. I tell you one name. वो नाम में जीवन है भाई। There's life in that name. वो जीवन आपके जीवन में उतर कर सारी मरा हुआ अवस्थाओं को निकाल कर जीवन वापस देगा। The life will come into your dead situation and give back life once again. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो धरती का नहीं, वो स्वर्ग का है भाई। Because not of the earth, but it's of heaven. हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 15 45 से 1 पढ़ेंगे। Corinthians 15 15 पहला कोरिन्थियों 15 पहला कोरिन्थियों 1 15 Corinthians 15, 45 से पढ़ेंगे। 42 onwards, 45 45 on. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। So, 42, 45. 45 It is 45. 45 And so it is written, the first पहला man, कोरिन्थियों 15 Adam, हाँ। became a living being. आमेन। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसकी नथनों में फूका तो वो क्या बना? जीवित प्राणी, बोलने वाला प्राणी। माय गॉड, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। When God made man out of the dust, he breathed into his nostrils and man became a living soul. आमेन। आदम कैसे बना? मट्टी से बनाया गया
और उसके नथनों में फूका, वो जीवित प्राणी हो How गया। was Adam made? He was made from the dust. He was breath, nostrils, in his nostrils, breath of life, and he became a living being. हमें उधर से आदमी लोग का शुरुआत हुआ, And there onwards, the man man बंदर से began. नहीं आए भाई, Not come from कोई और monkeys, थ्योरी नहीं। not any other मेरा theory. परमेश्वर मुझे और आपको बनाया। Oh, my God has made you and me. पहला आदम को धरती में आकर मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में फूका और वो जीवित प्राणी हो The गया। first Adam was made from dust, and he was made a shape of a man, and he got breath into his nostrils, and he became a living और soul. दूसरा आदम मरियम के कोख से आया, यीशु मसीह। But the second Adam came from the womb of Mary. पर मरियम Jesus Christ. एक पुरुष के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के But द्वारा again, Mary यीशु को कंसीव किया। conceived Jesus not through a man, knowing a man, but through the power of the Holy इसलिए Spirit. कहा गया कि वो स्वर्ग से आया। Therefore, it is said Jesus came from the पहला heaven. आदमी को मिट्टी से लिया, First Adam was taken from the dust, दूसरा आदम स्वर्ग से आया, but the second Adam came from heaven. और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। And the last Adam became a living spirit, a life-giving spirit. यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा है। Say loudly, Jesus Christ is the one who gives आज life. आपके जीवन में सब Life-giving कुछ spirit. खत्म हो गया। Maybe today your life is all come आप to an लगता है end. दो व्यक्ति आत्महत्या के लिए आप अनेक बार I see विचार two होते हैं। people who are always thinking about committing suicide. आप अगर जीवन दे नहीं सकता, जीवन ले भी नहीं If you सकता। cannot give life to anyone or to मैं yourself, you cannot स्पेशली take your प्रभु मुझे life. दो व्यक्ति को दिखा, God is showing me specifically two people. आप मरने के लिए नहीं, जिंदा रहकर You're प्रभु not की for महिमा के death, लिए। but for life to glorify God. जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया, उस प्रभु के लिए जियो। The God who gave you life, live for Him. आज तक आपने अपने लिए जिया, अपना जीवन समर्पण करो। Till now you are lived for yourself. Now surrender your life to God. आप मरने के लिए नहीं। You are not for death. वो शैतान आपको मार कर नरक That लेके Satan जाना wants चाहता to destroy you and take you to है, hell. परंतु यीशु मसीह आपको जीवन देकर स्वर्ग लेके But जाना Jesus चाहता है। Christ wants to give you life and take you to पर heaven. चुनाव आपका है। But the choice is क्या yours. आज आप यीशु को चुनेंगे? That will you receive Jesus Christ into your life? आज आप यीशु को चुनेगा, आपकी जिंदगी आज से बदल जाएगी, If you choose life today and Jesus Christ, your life will be क्योंकि transformed. वो जीवन देने वाला आत्मा यीशु Because Jesus is a life-giving spirit. हालेलुया। Amen. जोर से बोलो, यीशु मसीह जीवन देने वाला। Say Jesus Christ is a life-giving person. आपके बटुआ में मौत है, पैसा If there कभी नहीं is death रहेगा। in your pockets, आज उस बटुआ में जीवन प्रभु in the देने वाला wallet, है। God is going to breathe life into the wallet and give life. प्रभु सब कुछ का ख्याल करता है। God takes care of everything. आपका पैसा, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ वो ख्याल He करता takes है। care of everything, your life, your पर family, your children, everything. हम है कि सब कुछ प्रभु के हाथ में देना नहीं चाहते। But we are such a people that we don't want to surrender everything क्या to आज हम God's सब hand. कुछ समर्पण करता हूँ? Are we going to surrender everything to God's hand? सब कुछ देता हूँ, मेरा सब कुछ देता हूँ, हालेलुया। सब मैं देता हूँ, मेरा सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु, सब मैं दे। क्या आप सब कुछ देने को तैयार हैं? Are you ready to surrender everything to God's hand? आज आप सब कुछ देगा, आपके जीवन में आने वाला दिन मल्टीप्लिकेशन होने वाला। Today, if you give everything to God's hand, there's going to be a multiplication in your hand. हमेशा जीवन मल्टीप्लाई करता है। Because life always multiplies. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे? How many fellows sing? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़ा, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा है। 45 पढ़ The रहे हैं। last Adam became a life-giving spirit. परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था। However, the spiritual is not first, but the natural. इसके बाद आत्मिक हुआ। And afterwards, the हम जब spiritual. यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम शारीरिक थे, स्वाभाविक थे। When we never knew Jesus Christ, we were natural and like an actual man. पर जब हम यीशु मसीह को जाने तो हम Moment. नेचुरल से सुपर नेचुरल हो गए। The moment we received Jesus Christ into our life, from natural we became supernatural. स्वाभाविक से आत्मिक बन गए। From natural to spiritual. परंतु पहले आत्मिक न था, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। 47 प्रथम मनुष्य धरती से अर्थित मिट्टी का साथ था,
The और first दूसरा man was मनुष्य of the स्वर्गीय earth. क्या है? The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. आमेन। पहला आदम First मिट्टी से Adam था, from इसलिए वो dust, गिर गया। therefore he fell down. पहला दूसरा आदम Second स्वर्ग Adam से आया, from heaven, यानी कि यीशु मसीह। that is Jesus वो Christ. कभी नहीं He गिरेगा, can never fall. वो कभी आपको छोड़ेगा He नहीं, will never leave त्यागेगा। you nor forsake you. वो आपको उठाना He चाहता wants to lift you up. है। क्या आपका जीवन उसके लिए समर्पण करेगा? Will you surrender your life to Him? हालेलुया। हालेलुया। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही भी जो मिट्टी के हैं वो मिट्टी का हो गया। Just like he was from dust, that's from dust is, which is that? 48 वन। 48. As was a man of dust, so also are those who are made of dust. हालेलुया। Hallelujah. पहला आदम गिर गया और सारा दुनिया पाप में चला गया। First Adam fell and all the people of the दूसरा earth- आदम आया, वापस बचाया, Second Adam came and saved us. पर हमें उसे स्वीकार करने का। But we need to accept Him. वो हमें रॉबर्ट नहीं बनाया He has not जबरदस्ती, made us robots. पर आप Forcefully. स्वीकार करेगा, But if you believe उसके द्वारा through Him, हम आत्मिक और उन्नति और बरकत we पाएंगे। will find spirituality and blessing. इसलिए उधर लिखा है वह स्वर्ग के है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। As is a heavenly man, so are those who are heavenly. जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम स्वर्ग जैसा हो जाएंगे, यीशु मसीह जैसा हो जाएंगे। If you believe in Jesus Christ, we'll become like heavenly man, like Jesus इसलिए Christ. मैं बार बार कहता हूँ मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग Therefore, जाऊंगा। I always say I will live like heaven on this earth and go to heaven. स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। वो स्वर्गीय है। He is from heaven. अगर आप उसके साथ जुड़ा है तो आप स्वर्गीय बातों को ही करेगा। If you are joined to Him, you'll only do heavenly things. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं पाप Therefore, के लिए मर गया, Apostle Paul says, I'm dead मैं to sin. मसीहा के लिए I'm जिंदा। alive to God in Christ Jesus. इसलिए प्रभु का वचन कहता है दुनिया की सदस्य मत बनो, Therefore, the word of God says, do not be conformed to the image of this अपनी world. शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ाओ। Offer your body as a living sacrifice, वही मेरी acceptable आत्मिक unto सेवा God. है। That's my reasonable service to मेरी God. मनों को मैं नया I करने make my mind new every का day वचन के द्वारा। through the word of God. आमेन। Amen. मसीह यीशु में हम स्वर्गीय मनुष्य की रूप में बदल जाते हैं। So like Jesus Christ, in Christ Jesus, we become more like the heavenly मसीह man. यीशु में जिस तरह आदम को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए, मसीह यीशु में वापस परमेश्वर और परमेश्वर यानी कि स्वर्ग की मनुष्य के जैसा हम बनते जाते हैं। Just like we were made Adam was made in the image and likeness of God, in Christ Jesus we are again back to conform to the image of God. पुराना दाखरस निकल गया, नया दाखरस से प्रभु भर गया। Old wine has passed away, now God has filled us with the new wine. पुराना महिमा निकल गया, नया महिमा से प्रभु आपको भर रहा The है। old glory has passed away, God is filling us with the new glory. हबक्कुक 2:9, Habakkuk 2:9. हबक्कुक 2:9 Habakkuk 2:9. मिला? You get it? जकरिया, मलाकी, After Nahum, before Haggai. सफनिया के बाद हगाई, हगाई के पहले 2:9, Habakkuk 2:9. ओ सॉरी हबक्कुक, Just before Haggai. हगाई के आगे हबक्कुक, माय गॉड, छोटा छोटा प्रोफेट्स लोग। 2:9, 2:9. इस कारण इसराइल के परमेश्वर, सॉरी Woe to him who covets evil gain. हगाई, हबक्कुक, सफनिया के आगे हबक्कुक 2:9, Before Haggai. This is the one, Habakkuk 2:9. हगाई के आगे सफनिया है भाई। Is it Habakkuk 2:9 only? हबक्कुक 2:9, यस। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान, सॉरी हगाई 2:9 है, सॉरी सॉरी सॉरी, Latter glory of this house is very हगाई 2:9। Haggai 2:9.
इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The glory of the latter temple सेनाओं shall be का यहोवा greater than यही the former, वचन है। says the Lord of hosts. पिछली महिमा पहली महिमा से बढ़कर होगी। The latter glory will be greater than the former glory. आपका शुरुआत छोटा है पर अंत बड़ा होने The वाला है। beginning may be humble, but the end is going to be prosperous. आमेन। Amen. बहुतायत से प्रभु बढ़ाने God is वाला going है। to increase you अय्यूब greatly. 8 उसका 7, Job 8:7. अय्यूब 8:7। Job 8:7. चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती रहेगी। Though your beginning may be humble, but the end is going to be prosperous. आमेन। Amen. जोर से बोलो, मच मोर इज टू कम, और अधिक आने वाला है। Say loudly, the much more is going to come. आज कल Today- दुगना होने वाला है। Today what is there परसों is going to तिगुना be होने वाला। double, it's going to be कितना triple. लोग सुन रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, Hearing it's going to क्योंकि हमारा increase. परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर। Because our God is a God of increase. तीसरा बात, लॉ, Third point. व्यवस्था और अनुग्रह। But the law and grace. जोर से बोलो, व्यवस्था और Say अनुग्रह। loudly, law and grace. आमेन। Amen. परमेश्वर ने उस पत्थरों पर वापस लिखा, God rewrote on the tablets of stone. उसी तरह मसीह यीशु आपकी दिल में लिखता है। In the similar manner, Jesus writes in the tablet of our heart. आपकी दिल के हृदयों में लिखता है। He writes in the tablet of our heart. भगवान जोर से बोलो, मेरे दिल में प्रभु जी तेरा वचन छपने दे। Say, Lord, that your print of your word वो come कैसे to लिखता है? print in पवित्र my आत्मा के heart. द्वारा। How is it written? Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में लिखा जाता है। Holy Spirit writes His word in our hearts. आमेन। Amen. यीशु मसीह अनुग्रह और व्यवस्था पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:17। Such a व्यवस्था यूहन्ना 1:17। John 1:17. यूहन्ना की किताब 1:17। John 1:17. इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, Law came from Moses, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा गया। but grace and truth came from Jesus. व्यवस्था ने मूसा ने दिया, The law was given by Moses, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह but दिया। grace and truth came through Jesus Christ. आमेन। Amen. सच्चाई और अनुग्रह व्यवस्था से बढ़कर है। Grace and truth is greater than the law. आमेन। Amen. परमेश्वर के जो वचन हमारे दिलों में लिखा है वो अनुग्रह और सत्य हमें देता है। The word that's written in our heart, it gives us grace and truth. जब मूसा वो पत्थरों में लिखा हुआ वचनों को लेके आ रहा था, उसका चेहरा तेजस से भरा था। When Moses was bringing down the tablets of stone, his face was filled, shining with God's glory. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मसीह यीशु मसीह के द्वारा मेरा दिलों में परमेश्वर का वचन लिखा गया है। Through आपका Christ, दिल नया हो जाता है। through Christ Jesus in my heart, the God's words are written, and your heart becomes new. Come on, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे दिलों को तू अपने वचन से Say, लिख। Holy Spirit, write your words in my heart. अगर पवित्र आत्मा आपके दिलों में वचन लिखता है तो आपके पत्थर Holy- वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल बनाता है। If Holy Spirit writes a word in your heart, He will take away the heart of stone and give you a heart of flesh. अगर पत्थर में लिखा हुआ वचन जब मूसा लेके आ रहा था महिमा से भरा है, तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन आप कितना महिमा से भर सकते हैं, आपकी सोच और समझ के बाहर है। The words written in the tablets of stone were so glorious. How much more glorious will be those words written by the Holy Spirit in your heart? हालेलुया। Can't imagine. व्यवस्था कंडेम करते हैं पर अनुग्रह और सच्चाई हमें अनुग्रह देता है। The law always condemns, but grace and truth always gives us more grace. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 17 से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों We'll read 3। 2 Corinthians 3. दूसरा कोरिन्थियों 2 Corinthians 3, 3 16 and 17. सॉरी नहीं 7 से 11, 3 7 से 11। यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों में खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकता था। हमें जब मूसा वो पत्थर 2 लेके जिसमें Corinthians परमेश्वर 3:7. लिखा हुआ था
हाँ if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadfastly at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory are जिस passing away. पत्थर में परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ वो लेके मूसा आ रहा था, उसमें तेजोमय था, जिससे वो इस्राएली लोग मूसा की चेहरा को नहीं देख सकता See था। the tablet of stone which Moses was carrying and bringing down, and his face was so shining with the glory of God, where the Israelites could not look directly at वो his तेज face. घटता जाता था। But that glory would pass away तो after some आत्मा time. की वाचा जो और भी तेजोमय क्यों ना होगा? How will the ministry of the Spirit not be more glorious? आमीन। Amen. आपके और मेरे अंदर आत्मा का तेज है भाई। You and I, inside us, we have the glory, the brightness of His glory. 9वां वाक्य, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, If the ministry of condemnation had glory, व्यवस्था हमेशा कंडेम करता है, करो तो आशीष है, नहीं करो तो दोषी है। the law always condemns. If you do, you are good. If you don't do, you are guilty. अगर वो व्यवस्था के द्वारा वो तेजोमय हुआ, If that ministry of condemnation had glory, तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना the होगा? ministry of righteousness exceeds much more in glory. पवित्र आत्मा जो आपके दिलों में लिखता, आप कितना तेजोमय हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते। The Holy Spirit that writes in your heart, how much more glorious can you be? हालेलुया। Hallelujah. हर रोज तेज पे तेज आप बढ़ते जाएंगे। Every day you grow from glory to glory. और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहराया। Which one? 10th one, Even after which was made glorious, had no glory in this respect because of the glory that excels. 18वां वाक्य पढ़ेंगे। Verse 18. परंतु reads, जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से, we all with concealed face, जब प्रभु यीशु मसीह, unveiled face. जब प्रभु मसीह के पास आया तो सबका उघाड़े चेहरे थे, When we came to Jesus Christ, it was always an open face. कोई चारा नहीं था। There was no hope. दाहिने आगे पीछे सब दरवाजे बंद थे। Left, right, everywhere the doors were हमारे closed. चेहरा उघड़ा था, थका हुआ था, Our face was totally tired, पर प्रभु weary. का प्रताप इस प्रकार प्रकट हुआ, But the glory of the Lord are being transformed जिस प्रकार दर्पण में, as in a mirror. तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, 18th one, verse 18th one, Yeah. But we all with unveiled face, beholding in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the तो Lord. प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, Just हम by उसी तेजस्वी रूपी में अंश अंश करके बदलते we are जाएं। being image, we are being transformed inch by glory to glory. हालेलुया, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मसीह यीशु में पवित्र आत्मा हमको निरंतर मसीह यीशु में अंश अंश करके बदलते जाते In हैं। Christ Jesus, the Holy Spirit is transforming us from image glory to glory. मैं नीचे के लिए नहीं, मैं ऊपर के I'm not लिए, for the low things, मैं I'm for the घटने high के लिए नहीं, things. मैं I'm मल्टीप्लाई not for करने, decreasing, I'm जोर for से बोलो ना, मैं multiplication. मल्टीप्लाई करने के Say लिए। I'm multiplying. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हमको यीशु मसीह जैसा बदलते जाएंगे। Lord Jesus will always transform us like Christ पवित्र Jesus. आत्मा मेरे अंदर बदलते जाएंगे, नया नया Holy Spirit नया within जैसा me- मसीह है, Holy Spirit within me is making me new, अंश new and अंश new. में तेजस में बदलते जाएंगे। And from glory to glory we keep on changing. कॉन्स्टेंटली पवित्र आत्मा मुझे बदलते जाता, नया करते Constantly रहे, God is making me new, मसीह जैसा, just like Jesus महिमा Christ, से महिमा full of glory हर to रोज glory every day. बढ़ते जाएंगे। Keep on increasing. आपका निधिमत्ता, आपका महिमा बढ़ते जाएंगे, Your glory will increase. आपकी राज्य बढ़ते जाएंगे, Your kingdom will increase. आपकी इमेज बढ़ते Your रहेंगे। image will increase. आप पूरी तौर से परमेश्वर में रेस्टोर किया गया है। Fully you will be restored to Jesus. जितना भी दुष्ट आत्मा आपको दिखाए वो कुछ नहीं है, परमेश्वर जो दिखाता आप वो है। Whatever the evil spirit is showing, that is not you, but what Holy Spirit is showing, that's it. शैतान आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर प्रभु आपके इमेज को Amen. यीशु मसीह जैसा
जैसा बनाते रहना Satan था। wants to destroy your image, but God wants to restore the image to आपके great इतिहास glory. को परमेश्वर लिख दिया है, God has written your rewritten your कोई उसे history. मिटा नहीं No सकता। one can destroy that history. आमेन। Amen. Come on, जोर से बोलो, मेरे इतिहास को परमेश्वर ने Say लिख loudly, दिया। my God has written my history. हो सकता है आज आप टूटे हैं, बोझ में, परेशान Maybe में, today बीमारी you're में, broken, you're poor, you're totally in पाप sickness. में, नेग्लिजेंस के द्वारा। You are in sin through negligence. पर चिंता मत करो, But don't be afraid. आपका परमेश्वर आपको पूरी तौर से रेस्टोर कर रहा है। Your God is going to restore you completely. आपके खोए हुए सालों को प्रभु वापस God दे is रहा going to है। restore the years the locusts have आपके eaten. खोए हुए एनर्जी को वापस दे रहा God है is वो। restoring the lost energy. हमें जो भी आप खोया 7 गुना प्रभु Whatever you आपको lost, दे रहा है। sevenfold back you're getting it. उससे बढ़कर More than that, प्रभु आपको एक डेस्टिनेशन में लेके God is जाएगा, going to take you to a उसकी destination महिमा से भरा हुआ, with His filled with His यीशु glory. मसीह के नाम से। In Jesus' name. हालेलुया। Hallelujah. आमोस 9:11, आमोस Amos के किताब 9:11, 9:11. आमोस 9:11 मिला। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, उसकी खंडारों को फिर बनाऊंगा और जैसे वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बनाऊंगा। 9:11. On that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, repair his image damages. I will raise up its ruin and rebuild as in the days of old. बोलो, उसकी अनुग्रह और सत्य मेरे लिए काफी है। Say His grace and truth is sufficient for me. Come on, व्यवस्था आपको तोड़ता है, ट्रूथ सत्य और अनुग्रह आपको बनाता है। A law will break you, but grace will build you. प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि उसने Thank आकर हमें God. अनुग्रह और सत्य दिया। We thank God Jesus came and gave us grace and truth. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आज आपका छोटा है, Now you're small. आपको प्रभु विशालता में लेके God will take you to great glory. आने वाला महिमा बहुत ही अद्भुत है भाई। The one with the coming glory is going to be so ना आंख awesome. देखा, ना कान सुना है, What the non-eyes has seen, ना or मन ears में have heard. विचार उठा है, Not come to the heart of उस man. तौर से प्रभु आपको लेके जाने वाला है। That way God is going to take कितना you. लोग विश्वास How करेंगे? many of you believe this? जल्दी से मैं खत्म करता हूँ। Quickly I'm going to finish. आज का विषय है कि आने वाला महिमा बढ़कर है भाई, अद्भुत है। The topic is coming glory is great. पहला आदमी ने खो दिया, The first Adam lost it, पर दूसरा आदम ने हमें सब कुछ दिया। but the second Adam gave us अब everything, बहुत कुछ आने वाला है। and many more things are coming. उसकी अनुग्रह और सत्य मेरे लिए काफी है। His grace and truth is sufficient for me. उसकी अनुग्रह और मेरी सत्य मेरे लिए काफी है। His grace is कितना sufficient लोग for me. विश्वास करेंगे? How many of you believe आज this? के बाद आपके दिन वही समान नहीं। From now on, your life will never be the same again. प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तौर से आपको चलाए। God is going to unleash इन it. वचनों से प्रभु आपको May God आशीष bless करे। us with this आइए हम word. प्रार्थना Let's करें। pray. Hallelujah. Wasn't that a wonderful word that अद्भुत Apostle वचन shared था। for us? Yes, we are going to be changed in His glory and image. और परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे महिमा और तेजस में हम I बदलते जाएं। always declare every day मैं हर रोज इसे घोषणा करता the हूँ। latter glory of this house इस घर की पहला महिमा से बढ़कर पिछला will be महिमा, greater than the former glory. पिछला महिमा बढ़कर होने वाला है। आने वाला महिमा पहले महिमा से Yes. बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है। Awesome, awesome. Amen. And I always pray one thing. मैं हमेशा एक बात को प्रार्थना करता Psalm 17:15. हूँ, भजन संहिता 17 उसका 15। I always say, Lord, at the end of this year, I want this to happen. अब मैं इस साल के अंत के पहले ये होना मांगता प्रभु। As for me, I will see your face in righteousness, मैं अपनी प्रभु की महिमा को देखूंगा। and I'll be satisfied when I awake in your likeness. मैं तेरी प्रकाशन में उतरेंगे, मैं तृप्त हो जाऊंगा। Yes, when I awake, मैं जब उठता हूँ, when I awake, I will see your likeness in my face. आपकी प्रकाश मेरे चेहरे पे होगा I'll प्रभु, be just like your image, और fully, मैं completely. आपकी समानता में आपकी जैसा हो Do जाऊंगा। you know one day we're going to awake and going to be just like Jesus Christ? एक दिन हम उठेंगे, यीशु मसीह जैसा हम हो जाएंगे, And it will be a totally radiant, a transfigured body. और वो तेजस्मय वाला शरीर होगा। Yes, Tejasmay Malav. It's going to be a glorified body. वो तेजस वाला शरीर होगा, We and Jesus look same. और हम और यीशु मसीह वही समान रहेंगे, That's how we're going to be.
वो उसी तरह हम होने Now the वाला। glory is not going to decrease, it's going to increase and increase and increase महिमा घटने वाला नहीं, महिमा बढ़ते और बढ़ते जाए till we become just like Him. और फिर हम यीशु मसीह जैसा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, we thank you स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद for देते this हैं beautiful word. इस अच्छी वचन के लिए। Thank you for encouraging us today. धन्यवाद, आज उत्साह किया No आपने longer our lives are going to be small. और हमारा जीवन छोटा नहीं प्रभु जी, We're not going to, our ministry is not going to be small. हमारी सेवकाई छोटा नहीं Our houses होगा, are not going to be small. हमारा घर छोटा नहीं होगा But प्रभु, we are going to increase and double up. और हम उन्नति और बरकत और गुणवंत होंगे प्रभु। God who made Job double for all his losses. आयुब के जीवन में परमेश्वर आपने दुगना अभिषेक की आशीष किया, Whatever he has lost, he got double. जो भी वो खोया उसका दुगना उससे मिला, And you're going to restore double for all our trouble. और हमारा सारी परेशानी के लिए आप डबल आशीष हमें देने वाला है। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Double glory, डबल महिमा प्रभु, double honor. डबल आदर प्रभु जी। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Everything is going to multiply. सब कुछ गुणवंत होने वाला। We're so excited about the things you have for us in store. हम बहुत खुश हैं आप जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता In हूँ, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा And everyone said, आमीन। आखिरी Amen. प्रार्थना करेंगे। Through the final स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस को हम Oh, जला we कर राख destroy कर the देते spirit of coronavirus. हैं, नष्ट कर देते हैं। Destroy it. हर महामारी दुष्टता की अंत हो Every जाए। pestilence, plague will come to an इनफ end. इज इनफ। Enough is enough. शैतान की चालों को हम खारिज करते We हैं। destroy the schemes of प्रभु Satan. की महिमा इंडिया और वर्ल्ड में होने दे प्रभु। Let your glory fill India. and लोग the world. जानने दे कि यीशु ही सत्य Let प्रभु the है, people know that you are the only living जीवन God. परमेश्वर है प्रभु, That you are life. वो जीवन देने वाला है You परमेश्वर। give life, O God. ये जानने दे प्रभु, Let them know it. आशीष कर Bless it. हमारी इंडिया को हम आशीष कर, We bless our India. जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, Jammu to Kanyakumari. बंगाल से लेकर गुजरात, Bengal to हर Gujarat. व्यक्ति यीशु को जाने। Every इंडियन everyone shall गवर्नमेंट्स know को तेरे Jesus. हाथ में दे, We give the Indian प्रेसिडेंट, governments, प्राइम मिनिस्टर, President, चीफ Prime मिनिस्टर, Minister, Chief Minister, डॉक्टर्स, नर्सेस doctors का, and nurses. हॉस्पिटल्स को तू आशीष कर। Hospitals we give to your hands. सारी डेथ रेट्स को हम कैंसिल Lord, करते we हैं। cancel every death rate. आशीष किया धन्यवाद। We bless God, कलीसियाओं को thank you. तेरे हाथ में दे We दे, give the church in पास्टर्स their लोग को hands. तेरे हाथ में दे Pastors in दे, their hands. परिवारों को तेरे हाथ में We दे, give the family उनके in बच्चों their को hands. तेरे हाथ में दे, Their children in their hands. विश्वासी लोग जागृत होने दे Let प्रभु। all the believers be revived. सारी मीटिंग्स को हम आशीष We कर, give bless all the meetings. ऑनलाइन मीटिंग्स को तू आशीष, Bless all the online लाखों meetings. करोड़ों लोग सुनकर आशीष पाने। Let lakhs and millions receive and सारी be महिमा blessed. तुझे देता हूँ, Give you all the यीशु glory. के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we सुना pray. ग्रहण कर। Hear an और answer. सबने कहा And all God's people said, आमेन। Amen. हर सैटरडे को हम प्रेयर करते Every हैं। Saturday we have 7 से 8 special prayer, बजे। 7 to 8. आप विषय है तो If you लिखिए have any topics or point to pray, please ताकि हम write. मिलकर प्रार्थना करें। Together we'll pray. प्रभु सारी विषयों पर कार्य करें। And God will work in all the हर prayer रोज सुबह हम points. 7 बजे से Every आते morning हैं we come at 7. फेसबुक लाइव में विल्सन Facebook जोसेफ Live. के अकाउंट में। In Wilson Joseph आप account. भी आइए, You too हम come. मिलकर प्रभु की And महिमा together करें। we'll glorify God. पिता परमेश्वर का And प्रेम, love of God. यीशु मसीह के Grace of Lord अनुग्रह, Jesus पवित्र Christ. आत्मा की शोभा Fellowship of the Holy हम सबों के Spirit. Be with all साथ of यीशु us. की बादलों में आने Till the coming of Lord तक Jesus बने रहे। Christ. Be with और us. सबने कहा Everyone said, आमेन Amen, आमेन Amen, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय, जय जय, जय। जय। प्रभु आप